विनोद अग्निहोत्री जी, आप तो कांग्रेस पार्टी के काम करने का स्टाइल समझते हैं। राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है, ये फैसला जो है वो समय की डिमांड भी हो गया था, ये समझ में आ रहा है। लेकिन सिद्धारमैया का अगर वो राज्य में ही रुकने के निर्णय पर अड़े रहते हैं तो फिर अगले टेन्योर में डीके शिव कुमार के लिए भी वो कन्फर्मेशन होगा या नहीं होगा, उस पर एक सवालिया निशान बना रहेगा। तो दो पावर सेंटर स्टेट में कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी, पर उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, राज्य की राजनीति में सिद्धारमैया के लिए अब कोई भूमिका बची नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता विपक्ष रह चुके हैं और वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा अब वो दोबारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, ये संभव नहीं है। ये हो सकता है कि वो अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी विश्वस्त को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दे पार्टी का, क्योंकि डीके शिव कुमार पद छोड़ेंगे अब मुख्यमंत्री बनने के बाद। और डील भी यही हुई होगी कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है सिद्धारमैया के किसी खास व्यक्ति को दिया जाए। रही बात सिद्धारमैया की भविष्य की, तो अभी राज्यसभा का मामला अभी आज थोड़ी अनाउंस करेंगे वो, अब उस पर फैसला होगा, उसके बाद अनाउंस होगा। अब जब मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे बिहार में जब नीतीश कुमार का राज्यारोहण हुआ था सत्ता पर, तो पहले राज्यसभा अनाउंस हो गया था। तब यह अनाउंस नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, सीधे सीधे राज्यसभा के लिए रोज नामांकन कर दिया था। यहाँ अभी राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, अभी घोषणा नहीं हुई है उनकी, तो अब वो जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद वो राज्यसभा में आ सकते हैं। हो सकता है संगठन में, केंद्रीय संगठन में महासचिव होकर भी कोई जिम्मेदारी बड़ी संभाल ले, कुछ और भी हो सकता है। तो ये सब आगे की चीजें हैं। अभी पहले जैसा अमिताभ भाई कह रहे हैं, अभी सिद्धारमैया की कोशिश होगी अपने बेटे का एक व्यवस्थित रूप से जो है उसका प्लेसमेंट हो जाए, उनका विश्वस्त व्यक्ति पार्टी संभाल ले और उनके जो लॉयलिस्ट हैं उनको, उनके हित सुरक्षित रहे। अभी तो उनकी पहली प्राथमिकता यही होगी, ताकि तभी राज्य की राजनीति में उनका दखल बना रहेगा। राज्य की राजनीति में सक्रिय बने न रहे वो, लेकिन दखल जरूर बनाए रखना चाहेंगे। और ये एक समस्या आएगी आने वाले समय में कांग्रेस के सामने। अब इसको कैसे कांग्रेस हाईकमान सुलझाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से सिद्धारमैया का प्रभाव जो है कर्नाटक की राजनीति में, कांग्रेस में, अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रजत जी, जो बात अभी विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे हैं या जो बात अभी अमिताभ तिवारी जी कह रहे हैं कर्नाटक में, फिर मैं क्या ये समझूं कि ऑल ओके है या अभी भी कोई डाउट बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक बार जब कुर्सी जाती है, सत्ता जाती है, तो वापस कितना इन्फ्लुएंस रह जाता है सिद्धारमैया का, मुझे डाउट है। और जिस तरह से एपिटाइट दिखाई है राजनीति में डीके शिव कुमार ने, बहुत ही कम लीडर्स होंगे पूरे कांग्रेस पार्टी में जिनके अंदर उतनी भूख है सत्ता के लिए। और वो उसके लिए उन्होंने लगातार पेशेंटली संघर्ष भी किया है, सिस्टम को भी माना है, डिसिप्लिन को भी वरीयता दी है। और फाइनली जब उनको मौका मिला है तो मुझे नहीं लगता वो 1 इंच भी जगह छोड़ेंगे। सिस्टम उनका होगा, टीम उनकी होगी, और कोशिश ये करेंगे जो पिछले 3 साल से जिस तरह से सरकार लगभग विभाजित रही है और इस पे गवर्नेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, कम से कम उसको सुधार सके। बीजेपी की भी स्थिति संगठनात्मक रूप से उतनी सुदृढ़ नहीं है कर्नाटका में। इस चीज का फायदा उठाते हुए जो असली गोल होगा शिव कुमार का, वो यही होगा कि कैसे अगला टर्म में चुनाव ये जीत सकते हैं और एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि टिपिकली हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है वहां पर। तो अपने टर्म को कैसे इंश्योर करें कि वो आगे बढ़े, इसके लिए उनको जो समझना चाह रही हूँ, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ रजत जी। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। राघवन, एक म्यान में देखें 2 तलवार नहीं रहती है। तो डीके शिव कुमार अगर सीएम के पद पर हैं, आने जा रहे हैं, अब वो कब डेट अनाउंस होती है वो आगे की बात है, तो सिद्धारमैया की पोजीशनिंग क्या होगी? अगर वो केंद्र चले जाते हैं तो फिर पूरा प्लेग्राउंड जो है वो मिल जाएगा डीके शिव कुमार को खेलने के लिए, फ्रंट फुट पर खेलने के लिए। लेकिन अगर वो राज्य की राजनीति में रहते हैं तो फिर डीके शिव कुमार के सामने दूसरे चैलेंजेस आएंगे कि आप एकोमोडेट कैसे करते हैं, और फिर एकोमोडेशन में ही अगर समय सारा निकल जाएगा तो फिर आप 28 की रणनीति कैसे बनाएंगे, आप वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए मीनाक्षी, यही एक सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी है। इसीलिए लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि किस तरह से सिद्धरामैया को मनाया जाए और उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। 8 जून तक इनके पास वक्त है। 8 जून जो है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है राज्यसभा के लिए, तो तब तक मुझे लगता है ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। लेकिन सिद्धरामैया बहुत साफ तरीके से आज की मीटिंग में भी और कल जब उन्होंने विधायकों से, अपने समर्थक लोगों से बात की, तब भी उन्होंने ये कह दिया था कि मेरा राज्यसभा जाने का कोई मन नहीं है, मैं राहुल गांधी से मिलूंगा
मिलूंगा और उनसे पोलाइटली इस ऑफर को मैं डिनाई कर दूंगा, मैं डिक्लाइन कर दूंगा। लेकिन अगर वो बेंगलुरु में रहते हैं तो ये जाहिर है तौर पर हम देखेंगे कि जो भी नेता हैं जो सिद्धरामैया के आशीर्वाद से आज यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, वो तो खास तौर पर सिद्धरामैया के आदेशों का पालन करेंगे अगर वो सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो मंत्री आगे भी बनेंगे डीके शिवकुमार की कैबिनेट में और सिद्धरामैया के आदेशों को, निर्देशों को, उनकी सलाह मशवरे को वो टाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये चुनौतियां तो उसका सामना डीके शिवकुमार को करना होगा। वो कैसे हैंडल करते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट वक्त तक पार्टी का आला कमान, शीर्ष नेतृत्व ये कोशिश करेगा कि सिद्धरामैया यहां से दिल्ली की तरफ चले जाएं, वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएं, ताकि यहां पर डीके शिवकुमार और उनकी टीम को एक पूरा फ्री हैंड मिले। और डीके शिवकुमार की भी इस बात की लगातार कोशिश करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है।